मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर वसीम यूसुफ और आप देख रहे हैं अरकान ईमान सीज़न 6। नाजरीन, हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपकी कीमती आरा और आपके सवालात और आपके मैसेजेस हम सब के लिए तसल्ली का और हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस हैं कि आप सब अरकान ईमान को पसंद करते हैं और यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से आप बायस बरकत हैं। आज भी मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे, क्योंकि आज एक नए मेहमान एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है पास्टर रियाज सादिक साहब ने। गुड न्यूज़ मिनिस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। खुदा के बहुत ही खूबसूरत और खुदा के बहुत ही बाबरकत खादिम हैं और ट्रांसलेटर हैं। इसके साथ साथ जेसी टीवी पर प्रोग्राम भी होस्ट करते आए हैं। हम इनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि आज यहाँ पर उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। पास्टर रियाज साहब, आपको हम यहाँ पर वेलकम करते हैं अरकान ईमान में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बस अब इस एजाज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और जेसी टीवी का, और उम्मीद है कि आपने अगर बुलाया है जी तो खुदावंद मुझे, आपको और हमारे नाज़रीन को बरकत देगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी की खसूसियात। मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी की एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ क्या हैं, या मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी होती है। इन सारी बातों के ताल्लुक़ से आज हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में सीखेंगे। और आज के मौजू के ताल्लुक़ से जो हमारी मरकज़ी आयात होंगी वो इफिसियों 5 बाब और उसकी 21वीं से 33वीं आयात तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और इसमें से हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ क्रिश्चियन मैरिज लाइफ, और मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी की खसूसियात क्या हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ क्रिश्चियन मैरिज, मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है। सर प्लीज़ हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया पास साहब, आपने आगाज़ में ही बड़ा खूबसूरत सवाल किया है जी। और मैं समझता हूँ कि इस सवाल के जवाब का बड़ी शिद्दत से बहुतों को इंतज़ार होगा जी, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मसीही शादी दरअसल है क्या जी। तो मसीही शादी या क्रिश्चियन मैरिटल लाइफ जो है ये गैर मसीही शादी से टोटली डिफरेंट है जी। क्योंकि आम शादी जो है, जो गैर ईमानदारों में है या यूँ कह लें कि गैर मसीहों के दरमियान है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जी। अगरचे मसीही शादी भी कानूनी हैसियत से एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये एक सिर्फ मुआहिदा ही नहीं है बल्कि कवनेंट भी है। आमीन। जैसे खुदा ओल्ड टेस्टामेंट में मुआहिदे करता रहा, जिनको हम अहद का नाम देते हैं, कवनेंट्स का नाम देते हैं, और वो अटूट थे, अनब्रेकेबल थे। एक पार्टी की तरफ से अगरचे वो तोड़े गए, मिसाल को आदम के साथ जो कवनेंट बांधा उसने तोड़ दिया जी। लेकिन खुदा हमेशा अपने अहद पर कायम रहता है। और मसीही शादी जो है ये कवनेंट है जो हस्बैंड और वाइफ शादी से पहले, यानी जब वो दूल्हा दुल्हन होते हैं निकाह से पहले जी। दोनों बांधते हैं। और ये अहद जो है ये खुदा की हुजूरी में बांधा जाता है। आमीन। और इसका जो मेन विटनेस होता है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद होता है। और ना सिर्फ विटनेस होता है, मैं कहता हूँ कि जब पास्टर साहब वो स्टैंप लगाते हैं ना जी जी, उससे पहले खुदा खुद अपनी मोहर लगा देता है। आमीन आमीन। तो मसीह शादी वो शादी है जिस पर खुदावंद की अपनी मोहर लगी होती है। और ये अज़दवाज जो है, ये जो मसीह शादी है ये क्राइस्ट सेंटर्ड शादी, यानी इसमें जो मरकजी मकाम है वो मसीह को हासिल है जी। वाइस की किताब के 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि जो तिहरी डोरी है, 3 फोल्ड कोड, वो नहीं टूटती जी। तो पहला कोड और दूसरा कोड ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन तीसरा कोड, तीसरी रस्सी, तीसरी डोरी ये खुदावंद यीशु मसीह है जो दोनों को बांध देता है। और ऐसे बांधता है कि बाद में कहा जाता है खुदावंद की तरफ से कि इसका तोड़ना ममनू है। अल्फाज तो फ़र्क है, वहाँ ये लिखा है कि कोई इसे तोड़ने ना पाए, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे, इंसान जुदा ना करे। तो ये ऐसी शादी है जिसमें तोड़ने का कोई तसव्वुर ही नहीं है इसके टूटने का। ता दम मर्ग, until death they have to be husband and wife जी। और अगरचे दुनिया में रहते हुए जो मसीह कपल हैं
जो क्रिश्चियन मैरिज लाइफ में से गुजर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी गलत भी गुजार सकते हैं, क्योंकि आजमाइशें आती हैं, लेकिन बिल आखिर पाकरू उन्हें वापस सही रास्ते पे ले आता है, क्योंकि वो खुदावंद में होते हैं। और खुदावंद मसीह शादी को बरकत देता है। और मसीह शादी जो है या क्रिश्चियन मैरिज लाइफ जो है, इसमें हस्बैंड वाइफ इस तौर से ज़िंदगी बसर करते हैं कि उनका फोकस खुदावंद पे होता है। वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है हर सुबह दुआ से करते हैं, और बेशक जल्दी में अगर दोनों काम करते हैं तो जल्दी जल्दी शायद अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं, लेकिन ज़रूर बाहम मिलकर भी वो दुआ करते हैं। और अगर खुदा ने औलाद दी है तो बच्चों के साथ मिलकर भी दुआ करते हैं और कलाम पाक की तिलावत भी करते हैं, क्योंकि जिसने ये शादी मुकर्रर की है, जिसने ये शादी बनाई है, जिसने दरअसल अहद बांधा है, जिसने मोहर सबूत की है, उसका कलाम पढ़ना भी ज़रूरी है। और मेरा ईमान है कि मसीह अज़दवाज में बाइबल का पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो क्या कहना चाहिए, जो हमें राह रास्त पे रखती है। हम बेराह हो सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें राह रास्त पे रखती है। तो मसीह शादी जो है खूबसूरत शादी है और खूबसूरत ज़िंदगी है। इसमें परेशानियां तो हर एक में आ जाती हैं, दुख भी हर एक में आ जाते हैं, लेकिन पीछे जो हाथ खुदावंद का है, मसीह जोड़े जो हैं वो परेशान अगर होते हैं तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, क्योंकि वो अपनी परेशानी, अपनी फ़िक्रें खुदावंद पे डाल देते हैं और खुदावंद उनकी फ़िक्रों को उठा लेता है। फिर मसीह शादी में जो कपल है वो सिर्फ जो उनकी ख़ानदानी इबादत है उसमें ही नहीं, बल्कि वो चर्च में भी पेश होते हैं। जब वो चर्च में पेश होते हैं तो जब उनकी औलाद पैदा होती है, वो उन्हें देखती है कि हमारे वालिदैन जो है वो चर्च में जाते हैं और कलीसियाई सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके अंदर शुरू ही से एक जज्बा पैदा होता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो भी कलीसिया में अहम जिम्मेदारियों में आ जाते हैं। अगर जिम्मेदारियों में फ़ौरन ना आए तो कलीसिया के रेगुलर मेंबर ज़रूर हो जाते हैं। और मसीही जो कपल है वो अपने बच्चों को खुदावंद से दूर नहीं रखता। मसीह शादी में एक खूबसूरत बात है जो मुझे और कहीं नज़र नहीं आती, और वो ये है कि मसीही कपल जब उनको खुदा औलाद देता है वो उसे खुदा उनकी हजूरी में लाते हैं। मसीही शादी की खूबसूरती ये है कि जब खुदा उन्हें औलाद देता है तो वो उसे खुदा उनकी हजूरी में लाते हैं, जहाँ खुदा के खादम उनकी औलाद को, उनके बेटे या बेटी को गोद में लेते हैं, उन पर हाथ रखते हैं, उनको बरकत देते हैं, उन्हें डेडिकेट करते हैं। तो ये है मसीही शादी। और मुझे ये और शादियों में ऐसा मसीह शादी के लिए दरअसल हमारे नाजरीन शायद असली सही तौर से बात नहीं समझते। शादी से मुराद वो वेडिंग लेते हैं। वेडिंग और मैरिज दो अलग अलग बातें हैं। वेडिंग तो वो दिन है जिस दिन हम साइन करते हैं एक मुआहदे पे जो कानूनी शक्ल होती है, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी है वो उसे हम मैरिटल लाइफ कहते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी कहते हैं, और दरअसल वही शादी है। तो मसीही शादी की खूबसूरती यह है कि हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को मसीह के पास लाते हैं और उनकी औलाद भी खुदा उनके साथ चलती है, और फिर ख़ानदान मिल के उसकी परस्तिश करता है, घर में भी इबादत करते हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने हमें गाइड किया है कि किस तरह से मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी होती है। इसके जुमला पहलुओं पर बात की गई कि इस पर खुदामंद की मोहर होती है। ये एक कवनेंट है दो क्रिश्चियंस के दरमियान, दो ईमानदारों के दरमियान, और ये एक तीरी डोरी की मानद है जो आसानी से तोड़ी नहीं जाती, जिसमें क्राइस्ट जो है वो सेंटर नज़र आते हैं। इसके अलावा बात की गई कि क्रिश्चियन वेडिंग या मैरिज उसका क्या मतलब है, इन दोनों को वाज़े किया गया। सो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। दिस इज़ अबाउट मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी, कि कैसे उनकी ज़िंदगी ख़ानदान में और चर्च में बसर होती है और कैसे वो अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं। मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी और गैर मसीहों की अज़दवाजी ज़िंदगी, क्या इनमें कोई फ़र्क हमें नज़र आता है या एक ही तरह की अज़दवाजी ज़िंदगियाँ होती हैं? सर प्लीज़ इस पे बात कीजिएगा। शादी की बात तो एक तरह की हो जाती है जी, बस ख़ानदान बनाना होता है, ख़ानदान जी, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है जी। मैंने आपके पिछले सवाल में जो जवाब दिया उसमें थोड़ा सा मैंने टच किया है जी, कि ये ऐसी शादी होती है जिसमें अलहदगी का तस्वर नहीं है। अलहदगी का तस्वर, जी ठीक, क्योंकि खुदा उन्हें जोड़ता है। जी, और तलाक के बारे में मलाकी की किताब में लिखा है कि खुदा, इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ।
तो तलाक से खुदा को नफरत है, तो इसमें तलाक का तस्वर नहीं है मसीह शादी में जी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं जी हम साढ़े च तलाक तो नहीं है लेकिन अलहदगी है। भाई अच्छा। अलहदगी क्यों है? अलहदगी हाँ किसी वजह के लिए अगर थोड़ी देर के लिए अलहदा होते हैं तो हो जाएं, लेकिन अलहदगी का कोई तस्वर नहीं है। हस्बैंड वाइफ को खुदा ने इसलिए बनाया कि वो इकट्ठे रहें। तो मसीह शादी में और गैर मसीह शादी में मेन फ़र्क यही है कि मसीह शादी जो है इसमें जुदाई अलहदगी नहीं है, और जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और इंसानों में हस्बैंड वाइफ खुद भी हो सकते हैं कि वो खुद भी एक दूसरे से जुदा ना हो और एक दूसरे को मुस्तकिल तौर से अलहदगी इख्तियार ना करें, क्योंकि ये कलाम के मुताबिक नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में जो आदम हवा को तख्लीक किया गया और जब खुदा ने हवा को आदम के सामने पेश किया तो उसके बाद आदम की बाछें खिल गईं और उसने कहा वाह। तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की तारीफ़ करता है, उसको सराहता है, क्योंकि बाइबल के ऐन मुताबिक है। और यही फ़र्क है, बाकियों में हम थोड़ी झिझक महसूस करते हैं कि पब्लिक में अपनी वाइफ की तारीफ़ करें। हाँ पब्लिक में बेइज्जती तो हो जाती है वो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तारीफ़ करने की बात हो तो बड़ा खौफ आता है कि लोग क्या कहेंगे जी कि ये बंदा जो है ये औरत के मतलब क्या करना चाहिए, उसको अपने से सुपीरियर बना रहे हैं। जबकि बाइबल में पतरस के ख़त में लिखा हुआ है कि अपनी बीवी को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करे। ये इज़्ज़त का पहलू जो है ना, ये मुझे मसीह शादी में नज़र आता है। बस आप भी टीवी देखते हैं, मैं भी कभी देख लेता हूँ। मैंने बहुत नोट किया है कि तुम और आप का जो लफ्ज़ है, बीवी के लिए खामद ने एक सीगा रखा हुआ है और वो तुम है, और खामद ने जो बीवी है उसने अपने खामद के लिए जो सीगा रखा है और वो आप है जी। इसका आप सिर्फ वाइफ कहती हैं अपने हस्बैंड को, और तुम जो है सिर्फ हस्बैंड कहता है वाइफ को। तो ये डिफ्रेंशिएट है, और ये इस तरह से कि बीवी को कमतर दर्जा दिया गया है हस्बैंड के ऊपर। मैं कहता हूँ तू में भी खूबसूरती है। अगर आप प्यार से अपनी वाइफ को तू भी कहते हैं तो कितनी सोहनी है, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। और अगर आप तू नहीं कहते, तुसी कहते हो, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप कहते हैं या तुम कहते हैं, लेकिन बात यह है कि इक्वलिटी। तो मसीह शादी में दोनों को इक्वल करार दिया गया। वो एक अलग बात है कि एक सरबराह है घर का, और वो आगे जाके शायद हम बात करेंगे, लेकिन दरअसल दोनों एक ही सिमत में पुरोए गए हैं। और जैसे आमतौर से कहा जाता है दोनों एक ही गाड़ी के पहिए। मैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इतना कहता हूँ दोनों को खुदावंद ने यहाँ पे रखा है। मसीह शादी में फ़र्क ये है, ये बाइबल सेंटर्ड होती है, क्राइस्ट सेंटर्ड होती है, और इसमें जुदाई का तस्वर नहीं है, तलाक का तस्वर नहीं है, जब तक कि मौत जुदा ना करे। बस अब आपकी शादी हुई 7 साल पहले, मेरी शादी को भी कुछ दिन ही हुए हैं, कोई 45 साल होने वाले हैं। तो मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने पास्टर साहब के सामने और बाइबल के सामने और गवाहों के सामने कहा था, जब तक मौत जुदा ना करे हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। यही मसीह शादी की खूबसूरती है और यही फ़र्क है जी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत। नाजरीन, हमने देखा है कि एक मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी और गैर ईमानदारों या गैर मसीहों की अज़दवाजी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि देयर इज़ नो सेपरेशन, नो डिवोर्स। तलाक, अलहदगी का कोई तस्वुर जो है कलाम पाक के मुताबिक नहीं है। सो हस्बैंड एंड वाइफ टिल डेथ, जब तक वो इस ज़मीन से रुखसत ना हो, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत में, ये गानगत ने और पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि वो इक्वल एक दूसरे के बराबर होते हैं और किस तरह से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ये भी बातें की गई हैं। सो इनमें बहुत बड़ा फ़र्क जो हमें नज़र आया वो यही है कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद में है, और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है टिल डेथ जो है आपस में जुड़े रहते हैं और उनमें जुदाई का तस्वर नहीं आता। जबकि दूसरी जानब जो गैर मसीहों, गैर ईमानदारों की अज़दवाज है, हम देखते हैं कि दौर हाज़िर में दुनिया भर में जो अलहदगी का रुझान, तलाक़ों का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर हम मज़ीद बातें भी करेंगे। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो हमारे सामने नज़र आता है। कलाम पाक में जो हवाला हमने कोट किया शुरू में, जिसका जिक्र किया, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में से हम देखेंगे
कि मज़ीद मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है। 21वीं आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, खुदा ने फरमाया, खुदा के कलाम में लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। पास्टर साहब, इसमें क्या वजाहत करेंगे आप? ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। बस अब जो 22वीं आयत से आपने सवाल किया है कि कैसे वो ताबे रहे जैसे मसीह की, तो उसका जवाब तो ऊपर पढ़ दिया आपने खुद ही जी। 21वीं आयत में उसका जवाब है कि दोनों ताबे रहे। आमीन। और ये है बड़ा मुश्किल जी दोनों एक दूसरे के ताबे रहे जी। दोनों को सबमिट करना एक दूसरे के सामने, दोनों एक दूसरे के ताबे रहें। और ताबे का मतलब ये नहीं है कि एक जो फ्रीक है दूसरे फ्रीक को अपना मती कर ले या उसको स्लेव बना ले। ताबे रहने का मतलब ये है कि दोनों अंडरस्टैंडिंग से चलें। हाँ, मसीह शादियों में भी और गैर मसीह शादियों में भी नाराज़गियाँ आ जाती हैं, चपकलश आ जाती है, झगड़े आ जाते हैं, कोई गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन मसीह के खौफ में रहकर दोनों को एक दूसरे के ताबे रहना है। ताबे रहने का मतलब ये है कि अगर वाइफ किसी बात में अपने हस्बैंड से माजरत चाहती हैं जी, और वो जवाज़ बाइबल से पेश करती हैं कि भी मुझसे गलती हुई है, और बाइबल की तालीम के मुताबिक बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के ताबे रहना है, तो मैं माजरत चाहती हूँ, तो इसमें जो वाइफ है वो छोटी नहीं हो जाती। और अगर हस्बैंड जो है वो गलती करने के बाद अपनी वाइफ से सॉरी कह दे, तो इसमें भी कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये ताबे रहना ही है, इकट्ठे रहना ही है। और रही बात के बीवियों के लिए ख़ास तौर से यहाँ लिखा है कि वो ऐसे ताबे रहें जैसे खुदावंद की जी। इसके लिए हमें कलीसिया और मसीह की तरफ जाना पड़ेगा जी। कलीसिया के लिए कहा गया है कि वो मसीह की ताबे रहे, क्योंकि मसीह को कलीसिया ने अपने लहू से खुद खरीदा है, और मसीह एज ब्राइड और कलीसिया एज ब्राइड ग्रूम, दोनों का एक रिश्ता है। और कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ब्राइड की, अपने दूल्हा की, अपने खुदावंद यीशु मसीह की ताबे रहे। लेकिन उससे पहले याद रखना है ताबे रहने से कि मसीह ने क्या किया है। मसीह ने लहू बहाया, मसीह ने खरीदा है। मसीह अपनी दुल्हन की ना सिर्फ फिक्र करता है, ना सिर्फ पालना करता है, बल्कि तरबियत भी करता है और हर ज़रूरत को भी पूरा करता है। मसीह जो है वो प्रोटेक्शन भी देता है अपनी कलीसिया को, और प्रोवाइड भी करता है और बचाता भी है। तो इसी तरह से अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया की हिफाजत भी करता है और परवरिश भी करता है और तरबियत भी करता है, ज़रूरियात को भी पूरा करता है, तो जब हस्बैंड ये काम कर रहा है अपनी वाइफ के लिए, तो फिर कलीसिया के लिए जिस तरह ज़रूरी है कि मसीह की ताबे हो और मसीह का शुक्र करे, इसी तरह जो बीवी है उसके दिल में हमेशा शुक्रगुजारी का जज्बा रहना चाहिए। और खावंद का भी, क्योंकि अगर सिर्फ मैं बीवी के लिए कहूँ कि वो शुक्रगुजार रहे, तो खावंद की भी बड़ी खिदमात हैं जी। दोनों की हैं। हाँ, बास घरानों में बस सब हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं ना कहीं काम करते हैं, दोनों कमाते हैं, लेकिन जिन ख़ानदानों में वाइफ काम नहीं करती, बाहर काम नहीं करती, मैं समझता हूँ उनका काम उन ख़वातीन से ज़्यादा है जो बाहर काम करती हैं जी। मैं खिलाफ नहीं उनके, ठीक है करते हैं, लेकिन इनका काम भी कम नहीं है। ये 24 घंटे काम करती हैं जी जी, और उनको सैलरी भी नहीं मिलती। हाँ जी। तो इसलिए खावंद का काम है कि अपनी बीवी की इज्जत करे, अपनी बीवी से प्यार करे, और बीवी का काम है कि अपने शोहर की तारीफ भी करे, ठीक है, और कहे पब्लिक में कि मेरे शोहर बड़े अच्छे हैं जी, बड़ा कमाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ये ख़ानदान को चलाते हैं। और खावंद जो है वो अपनी वाइफ से मोहब्बत करे, तो ये ताबेदारी है दोनों की, ओबीडियंस है। तो दोनों को अच्छी बातों में एक दूसरे के ताबे होना है। हाँ, बस अब एक बात और है अब शोहर, पहली बात है मसीही शोहर ऐसा नहीं करेगा और ना मसीही बीवी ऐसा करेगी। अगर कभी शोहर कोई ऐसी बात लागू करना चाहता है अपनी वाइफ पर जो अज़्ल बाइबल गलत है जी, जिसका वो जवाज़ उसके पास नहीं है बाइबल की तालीम के मुताबिक, तो औरत बड़े प्यार से, बड़ी आजिज़ी से कह सकती है कि अपने शोहर को जैसे भी मुखातब करती कह सकती है कि सोनिया ए गल बाइबल के खिलाफ है जी जी, ए बाइबल दे विच नहीं लिखी, मैं तुहाडी सारी गल मनन नूं तैयार हाँ, लेकिन ए गल जिहड़ी ना इस तरह बाइबल तो हट के। और ना सिर्फ ये, हस्बैंड भी, वो भी ऐसे ही कहें कि आप, मैं आपसे प्यार करता हूँ, खुदा ने मुझे आपसे जोड़ा है,
आप मेरी ताबे हैं, मैं आपके ताबे हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये जो बात आपने कही है ना, आई लव यू, लेकिन ये बात बाइबल के ज़रा उल्ट जा रही है, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस पर क्यों ना हम बाद में बात करें। इस तरह से आप दोनों आपस में बातचीत करके हस्बैंड वाइफ जो है ना वो मसले को हल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ताबेदारी का मतलब यही है कि मोहब्बत करना, इज्जत करना। जब हम मसीह के ताबे हैं तो हम सिर्फ ताबे ही नहीं हैं, तो ताबेदारी मोहब्बत के बगैर होती ही नहीं है। बस मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं अपने बाप के ताबे हूँ, उसको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि क्या वाकई ताबे है, क्या उसके हुक्म को मानता है। लेकिन ये जो ताबेदारी है ये मोहब्बत के बगैर भी नहीं होती। अगर कोई शख्स कहे जी आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, किसी से भी, लेकिन जिससे उसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर उसकी बात नहीं मानते तो दिस इज नॉट द लव, इसमें ओबीडियंस नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह से अगर हम कहते हैं जीसस आई लव यू, लेकिन जीसस कहता है कि मेरी खातर फलां काम छोड़ दे, तो उसमें क्या करना है, जरा औखा काम है। अच्छा, तो तब नहीं। मोहब्बत नजर आती है ओबीडियंस में, ताबेदारी नजर आती है मोहब्बत, और दोनों ये लाज़िम व मलज़ूम है, इकट्ठे चलते हैं, पैरेलल हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के ताबे हैं खुदावंद की मोहब्बत में। लेकिन बीवी को कहा गया कि ऐसे जैसे कि मसीह की कलीसिया है। तो मैं कलीसिया से मुखातिब हूँ। अगर आप मसीह का बदन है तो याद रखें आपके ऊपर सर भी है। हम अगर बॉडी हैं, वी हैव द हेड एंड ही इज क्राइस्ट। तो हमें हेड के ताबे होना है, क्योंकि सारा सिस्टम, अगर बॉडी में दिल है तो जो ब्रेन है वो हार्ट सर में है, सरबराह में है। लिहाजा ये हार्ट और ब्रेन दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जब दोनों यकजा काम करेंगे तो बॉडी जो है वो सही काम करेगी। बस और कोई बात? थैंक यू सो मच पास्टर साहब। ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। और कलाम मुकद्दस में हमने अभी सीखा है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे सबमिट देमसेल्व्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ताबे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और फरमाबरदारी से पेश आते हैं। जैसे खुदावंद के खादिम हमें समझा रहे थे कि कैसे हस्बैंड अगर किसी तरह से गलती करे और उससे गलत काम हो जाए, गलती सरजद हो जाए, ही कैन से सॉरी। और इसी तरह से बीवी जो है, शी कैन ऑल्सो से सॉरी। इसमें कोई ममानियत, कोई हरज नहीं, और किसी तरह से भी इसमें उन दोनों की इज्जत पर हरफ नहीं आता। एक दूसरे के ताबे रहना चाहिए। और बीवी को बिलखुसूस यहाँ पर 22वीं आयत में कहा गया कि वो मसीह की मानंद अपने शौहर की ताबे रहे। बहुत कलीसिया की मानंद, हाँ जी सर, चेंज कर लें जी, वो कलीसिया की मानंद अपने जो शौहर है, जैसे कलीसिया मसीह की ताबे है, इसी तरह से बीवी जो है अपने हस्बैंड की ताबे रहे। जी पास्टर साहब, अगर एक मसीही जोड़ा मुश्तरका ख़ानदान में रहने की वजह से मसाइल का शिकार होता है, तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है? बस वो जो पहले आपने सवाल किया ना कि वही करें। अच्छा जी, फिर ये क्या वाला जो ना हाल जो है बाद में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। दौरे आज़म में देखा गया है कि मसीही जोड़े जो मुश्तरका ख़ानदानों में रहते हैं, यानी जॉइंट फैमिलीज़ में है, दे हैव मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल का शिकार रहते हैं। उन मसाइल को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, या उनके लिए आप क्या तजवीज़ पेश कर सकते हैं? बस अब बहुत खूबसूरत सवाल है और बड़ी ज़रूरत है इसकी। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन जो हैं वो जब सुनेंगे तो हमारी इस गुफ्तगू से उनको बरकत मिलेगी। और मुमकिन है कि आज ही जब वो प्रोग्राम देखें, या जब यूट्यूब पे या JCTV पे ये प्रोग्राम देखें, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमारी इस गुफ्तगू से कई शोहर और बीवियाँ जो हैं वो कलाम मुकद्दस की ताबेदारी करते हुए जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकलने के लिए कोशिश कर सकें। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेन उसमें जो है वो बहू सास है जी। और सास और बहू का जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत है। हमें नोमी और रूथ का रिश्ता बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो अगर इनका रिश्ता जैसे रोमी और रूथ का है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डोमिनेंट उसमें आ जाए पावर सास में, और बीवी जो बहू है उसको हकीर समझा जाए, उसको कमतर दर्जा दिया जाए, तो ये बाइबल के अगेंस्ट जाता है। और ज़्यादातर झगड़े इसी वजह से होते हैं कि सास जो है वो सुपर है। और मैंने कुछ और भी बातें देखी हैं मुआशरे में रहते हुए, अगर कोई सास किसी की डेथ हो गई है तो ससुर भी कम नहीं होता। वो कहता है हुण मैं अपनी बीवी वाला जो कम रह गया वो मैं पूरा करांगा। मैंने ऐसा भी देखा है, ससुर वो बाद में वो सास बन जाते हैं।
और वो अपनी बहुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मेरी तजर्बे में ये बातें, लेकिन मेन रीज़न सिर्फ जॉइंट फैमिली में वो सास और बहू की है। अगर दोनों आपस में मोहब्बत करें और समझें कि हम दोनों एक ख़ास जगह पे खुदा ने हमें रखा है और दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करें, दोनों का एहतराम करें, दोनों के एक दूसरे के मकाम को समझें, तो मेरा ख्याल है ये किसी हद तक दोनों का झगड़ा कम हो सकता है। लेकिन उसके पीछे एक और बात है जी, वो रुपया पैसा है जी। इसका भी बड़ा मसला होता है कि हस्बैंड आम तौर से शुरू में तो ऐसा ही होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है जॉइंट फैमिली में। वो ला के अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथ में रखते हैं, क्योंकि पहले शुरू से शादी से पहले उनकी आदत होती है और वो अच्छी आदत होती है। शादी से पहले ला के वो अपनी वालिदा को अपनी कमाई ला के देते हैं, तो वो उस आदत को ख़त्म करने में बड़ा टाइम लगता है। और उधर बीवी है, उसकी अपनी ज़रूरियात हैं, वो अपने जो जिन पंजाबी कहते हैं पिछों तो नहीं लेके आएगी, उसकी सारी जिम्मेदारियां जो है हस्बैंड पे आती हैं। लेकिन अगर हस्बैंड बदस्तूर यही काम करता रहे जो शादी से पहले करता था, तो उसे पता होना चाहिए कि अब मैं सरबराह हूँ। क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि जैसे ही शादी होती है तो शादी के फ़ौरन बाद हस्बैंड कहता है जी मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाना है, अपनी वाइफ का शनाख्ती कार्ड बनवाना है, और वहाँ फार्म के ऊपर सरबराह का नाम वो अपना लिखवाता है, अपने ससुर का नहीं लिखवाता। क्योंकि उस वक्त एक अलहदा ख़ानदान जो है वो वजूद में आता है। और पास्टर साहब निकाह करते वक्त भी कहते हैं आज एक नए ख़ानदान को हमने तश्कील दिया है। तो हस्बैंड को पता होना चाहिए कि एक नया ख़ानदान वजूद में आया है, तब वो थोड़ा सा तवाज़ुन पैदा करे अपने रुपए पैसे में। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी वाइफ की निस्बत वो अपनी वालिदा को ज़्यादा दे या कम दे, लेकिन तवाज़ुन कायम रखे ताकि दोनों के दरमियान झगड़े ना हो। और वाइफ से कहना चाहता हूँ, बहनों, जब आपके हस्बैंड आपकी सास को ज़्यादा पैसा देते हैं, आपको कम देते हैं, थोड़ा इंतज़ार करें, आहिस्ता आहिस्ता सब हालात अच्छे हो जाएंगे। इंतज़ार नहीं करती ना हमारी बहनें, वो कहती आज ही क्यों नहीं हो गया। मुझे पता है, मैं भी जॉइंट फैमिली में था, आस्ते आस्ते सारे हालात अच्छे हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। परेशान ना हो, अपनी सास की इज्जत करें, और सासें अपनी बहू को अपनी बेटी कहें। निकाह के वक्त वो कहती है मैं अपनी धी बना कर रखना है। अच्छा, लेकिन बाद में क्या होता है जी, बाद में वो बेटी और बहू में फ़र्क आ जाता है। तो ये बड़े मसले हैं। और मैंने उसमें कहा कि पैसे का मसला है। फिर एक और बात है इजाज़त लेने का जी। अगर बीवी ने अपने शोहर से इजाज़त ली है और वो कहीं जाना चाहती है, तो उसके लिए लाजमी हो चुका है ये जॉइंट फैमिली में कि उसने अपनी सास से इजाज़त क्यों नहीं ली। वो कहती मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, कहती मैनू पूछा सी। तो इस तरह सास को भी चाहिए कि अब अलहदा ख़ानदान बन चुका है, आपने खुद ही तो जोड़ा है, आप उन्हें पास्टर के पास ले गए उन्होंने निकाह किया, तो सासों को पता होना चाहिए कि ये खुदा ने जोड़ा है और उनके अपने हकूक़ हैं। और अब ख़ामद जो है उसकी ज़िम्मेदारी कि अपनी बीवी की पालना भी करे, उसके वो हुक्म के ताबे भी दोनों एक दूसरे करें, इज़्ज़त भी करें। तो इस तरह के मसले हैं। आपको कोई और है आपके ज़हन में तो बताइए, ताकि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। लेकिन ज़्यादातर यही होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत से मसाइल दौर हाज़र में आते हैं, और देखा जा रहा है कि जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं वो सिंगल यूनिट या इंडिविजुअल फैमिलीज़ की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, ताकि ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। पास्टर साहब, आपने बहुत से मसाइल का जिक्र किया कि मसीही जो मुश्तरका ख़ानदान है, दे हैव मैनी प्रॉब्लम्स, तो इनका हल किस तरह से हम देखेंगे? नंबर 1 लव जी, नंबर 2 है फॉरगिवनेस जी, और फिर फॉरगेटिंग जी। पहले मोहब्बत का जज्बा हो, और फिर अगर एक दूसरे से गलती हो गई है, सास ससुर, उसमें देवर नंद भाभी, ऐसे ये सारे रिश्ते होते हैं, किसी से गलती हो गई है तो एक दूसरे को माफ़ करें, और फिर फॉरगेट, भूल जाएं कि कुछ गलती हुई है। और फिर एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ को ये नज़र आ रहा है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, ये हमारी जो ज़हनी वो जो है कैफियत है ये बिगड़ती चली जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता सोचें कि उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए। फिर भी होना ही है, तो थोड़ा उसके प्लानिंग करना शुरू करें और अपने वालिदैन को इस तरफ लेके आएँ कि भाई हमें अलहदा तो होना ही है, तो चलें अभी हो जाए, ताकि हमारी नाराज़गी और ज़्यादा ना बढ़े। और बस मैंने देखा कि कितनी भी नाराज़गियाँ हो जाए, अलहदा होने के बाद वही बाप है, वही माँ है, वही सब कुछ वैसा ही चलता है।
हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ। तो आहिस्ता से कोशिश करनी चाहिए कि अगर अलहदा हो सकें तो हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रजामंदी से, प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से। आमीन आमीन जी, थैंक यू सो मच। और बहुत से मसाइल का भी जिक्र किया गया और उनके लिए एक हल भी खुदा उनके खादम ने हमारे सामने रखा कि देयर मस्ट बी लव और फॉरगिवनेस और फॉरगेटफुलनेस, तीनों जो एलिमेंट्स हैं इसमें शामिल हों ताकि मुश्तरका तौर पर ख़ानदान जो है खुदावंद के खौफ में आगे बढ़ते चले जाएं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, आपने वेलकम जी। कीमती वक्त निकाला और खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत बातें शेयर की। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच और देखते रहें अरकान ईमान ओनली ऑन JC TV। गॉड ब्लेस यू।